देवकीनंदन ठाकुर महाराज के पावन सानिध्य में 11 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन का अंतिम दिवस मोतीझील ग्राउंड कानपुर में संपन्न हुआ। कथा का प्रारंभ 20 अगस्त से 28 अगस्त तक बड़े हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। श्री शिव महापुराण कथा के समापन दिवस की शुरुआत विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ हुई, जिसके बाद पूज्य महाराज जी ने भक्तों को तेरे पीछे में कान्हा वृंदावन आई रे भजन का वाचन करते हुए रसास्वादन कराया। कथा में गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, MLC अरुण पाठक कथा पंडाल में पहुंचे। देवकीनंदन ठाकुर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर कथा का श्रवण किया। श्री शिव महापुराण कथा और पार्थिव शिवलिंग निर्माण के समापन दिवस पर 2,51,000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर जो मनुष्य भगवान भोलेनाथ का एक भी फूल या शिवलिंग पर थोड़ा भी जल अर्पित करता है, उस मनुष्य के भाग का वर्णन कोई देवता भी नहीं कर सकते। प्रवचन में बोलते हुए देवकीनंदन ने कहा कि एक बार रूस के राष्ट्रपति ने कहा, जिस देश में रूसी न हो तो मैं उस देश का क्या करूंगा, वैसे ही उस देश का हम क्या करेंगे जिस देश में सनातनी न हो। जब हम अपने ज्ञान और अपने आप को पहचान लेंगे तो हम सनातनियों और हमारी संस्कृति से अच्छा कुछ नहीं है। भगवान शिव की पूजा करने से बड़ा अनिष्ट दूर हो जाता है। जो व्यक्ति अच्छे कार्य को आगे बढ़ाता है, यज्ञ करता है, पूजा इत्यादि करता है, वह व्यक्ति भगवान का प्रिय होता है। शिवलिंग पर शहद अर्पण करने से बड़े बड़े रोग में आराम मिलता है। जिन लोगों का शरीर दुर्लभ होता है, उन्हें पार्थिव शिवलिंग बनाकर गौमाता के शुद्ध घी से उनका अभिषेक करना चाहिए। अगर आप शुद्ध फल चाहते हैं तो शुद्ध वस्तुओं से भी भगवान का अभिषेक करना चाहिए। काले तिल से भगवान का अभिषेक करने से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। स्वस्थ शरीर मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। कुछ भी नष्ट हो जाए आप वापस पालोगे, लेकिन शरीर नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। कथा में मुख्य रूप से सर्व नीरज शुक्ला, नीरज वर्मा, श्याम अग्निहोत्री एवं पदाधिकारी वीरेंद्र गुप्ता, विपिन वाजपेयी, सतीश गुप्ता, प्रभाशंकर वर्मा, डॉक्टर UP सिंह, विनय यादव, शिवप्रकाश गुप्ता, चुन्नी लाल गुप्ता, अनिल श्रीवास्तव, अजय मिश्रा, दिनेश त्रिपाठी, नीलम सेंगर, माया सिंह, रानी अवस्थी, निर्मला त्रिपाठी, राजू पांडे, आभा गुप्ता, किरण तिवारी, प्रीति मिश्रा सहित हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। 20 तारीख से लेकर 28 अगस्त तक आप कानपुर नगर में रहे। यहाँ पर आपने श्री शिव महापुराण की कथा भी करी। ऐसे में कानपुर नगर वासियों व सनातन के लोग को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सनातनियों ने जिस तरीके से कानपुर में नहीं, सनातनी कहीं भी हों, ये अपने भगवान के प्रति अब बहुत अच्छे लेवल पे जागरूक हो रहे हैं। अपने धर्म को जानने की इच्छा इनके मन में है। सबसे अच्छी बात ये रही कानपुर में भी कि ये अपने बच्चों के साथ आए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। शिव महापुराण में ये सिखाया जाता है कि हम परिवार कैसे चलाएं। शिव पुराण में ये बताया जाता है कि हम अपना जीवन अच्छे तरीके से कैसे जिएं। शिव पुराण में ये बताया जाता है क्या करें और क्या न करें। ये सारी चीज़ें हमारे पुराणों में मिलती हैं और इसके लिए सनातनियों ने आप देखा कहीं आज सुई रखने की कहीं जगह नहीं थी, इतनी भीड़ जी, और ये पंडाल से बाहर लोग खड़े हुए थे। तो ये जो उनका प्रेम है, समर्पण है, ये अपने आप में कानपुर के सनातनियों की जागरूकता है। महाराज एक आपने अपील करी है, जन्माष्टमी आ रही है, उसको लेकर जो मुद्दा है वो आगरा वाला, उस पर क्या कहेंगे? मैंने यही कहा है कि भैया अगर आप कहते हो कि गंगा जमुना तहजीब है, आप कहते हो भाईचारे की बात है, तो आप हमारे भाईचारे के नाते इतना काम कीजिए कि जिनको 100 करोड़ हिंदू पूछते हैं, अगर आपके मुस्लिम इतिहासकार ने इस बात को माजरे आलमगीरी किताब में लिखा है कि वो भगवान की छवि जो मथुरा से आई थी वो जामा मस्जिद सीढ़ी में है आगरा में, तो कम से कम इतना भाईचारा निभाइए कि जन्माष्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति उस पर पैर न रखे। यही हम आपसे चाहते हैं।